भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अच्छा, जब हम महाभारत के सबसे महान योद्धा के बारे में सोचते हैं तो किसका नाम सबसे पहले आता है? अर्जुन अपनी बेजोड़ धनुर्विद्या के लिए, या फिर भीम अपनी गदा और ताकत के लिए, या हो सकता है धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म के अटूट पालन के लिए? लेकिन असल जवाब शायद आपको चौंका देगा। महाभारत का सबसे ज्ञानी योद्धा कोई और नहीं बल्कि सबसे छोटे पांडव सहदेव थे। जी हां, वही सहदेव जो अपने शस्त्रों या शब्दों के लिए नहीं बल्कि अपने गहरे रहस्यमयी मौन के लिए जाने जाते थे। तो सवाल यह है कि सहदेव को ये अविश्वसनीय ज्ञान, मतलब भविष्य तक देख लेने की ये शक्ति आखिर मिली कैसे? इसकी कहानी ना उनकी निस्वार्थ सेवा से शुरू होती है। हुआ यूं कि वनवास के दौरान सहदेव ने कुछ महान ऋषियों की पूरी लगन और बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। उनकी सेवा भावना से ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सहदेव से कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। और देखिए सहदेव ने क्या मांगा। उन्होंने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई धन दौलत या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने मांगा तो बस एक ऐसा ज्ञान जिससे वो समय के बंधन से परे जाकर धर्म के असली स्वरूप को, उसके रहस्यों को समझ सकें। कितना गहरा अनुरोध था ये। और जैसे ही ऋषियों ने तथास्तु कहा, बस उसी पल में सहदेव की चेतना का विस्तार हो गया। सोचिए, उन्होंने एक ही क्षण में भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख लिया। कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध, कौन कब मरेगा, चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु, यहां तक कि भगवान कृष्ण की लीला का अंत भी। ये ज्ञान इतना बड़ा था कि किसी साधारण इंसान के लिए इसे संभाल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस अद्भुत वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। एक ऐसा बंधन जिसने इस ज्ञान को वरदान से कहीं ज्यादा एक बोझ बना दिया। ऋषियों ने उन्हें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी, और बस इस एक चेतावनी ने पूरी कहानी का माहौल ही बदल दिया। जो पल भर पहले एक आश्चर्य था, वो अब एक भयानक डर और एक ऐसी जिम्मेदारी के बोझ में बदल गया जिसे उठा पाना किसी के बस में नहीं था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई श्राप नहीं था। ये तो प्रकृति के संतुलन का नियम था, धर्म संतुलन का नियम। इसका सीधा सा मतलब था कि भविष्य की घटनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। मतलब सहदेव पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। और बस यहीं से सहदेव के उस मौन की सबसे दर्दनाक और कठिन परीक्षा शुरू होती है। वो अनगिनत पल आए जब उनका अपना ही ज्ञान उनके लिए सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट बन गया था। ये वो सवाल है जो हम सबके मन को कचोटता है ना? कि अगर सहदेव को सब पता था तो उन्होंने अपने प्यारे भतीजे अभिमन्यु को उस जानलेवा चक्रव्यूह के सच के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं चेताया? जरा सोचिए वो किस उलझन में होंगे। एक तरफ उनका भतीजा और दूसरी तरफ धर्म का वो वचन। वो जानते थे कि कुछ बलिदान नियति के लिखे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। उनका चुप रहना, उस भयानक सच को जानते हुए भी खुद के अंदर उस दर्द को सहना, यही धर्म की रक्षा के लिए उनका सबसे बड़ा त्याग था। लेकिन हाँ, एक और व्यक्ति थे जो सहदेव के इस ज्ञान और उनकी इस पीड़ा के बारे में सब जानते थे, और वो थे स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण को सहदेव की स्थिति का पूरा अंदाजा था। कहते हैं कि वो दोनों अक्सर बिना कुछ कहे ही आंखों में एक दूसरे से संवाद कर लेते थे। नियति के उस प्रवाह की गहरी समझ को वो दोनों ही जानते थे। तो क्या ऐसे कोई पल थे जब सहदेव को अपने इस ज्ञान के आधार पर कुछ करने की इजाजत मिली, कुछ दुर्लभ क्षण? हाँ, बिल्कुल थे, लेकिन बहुत कम। युद्ध से पहले उन्हें सबके सामने सिर्फ और सिर्फ एक भविष्यवाणी करने की अनुमति थी, बस एक। और वो भविष्यवाणी थी, विजय पांडवों की होगी, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट। ये भी वो सिर्फ इसलिए बोल पाए क्योंकि राजसूय यज्ञ के दौरान धर्म के नियमों के तहत उनसे सीधा सवाल पूछा गया था, और तब सत्य बोलना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। और ऐसा ही एक और मौका था शकुनी का वध। जब सहदेव ने शकुनी को मारा तो उनके मन में कोई गुस्सा या बदले की भावना नहीं थी। नहीं, वो तो बस उस नियति को पूरा कर रहे थे जिसे वो सालों से जानते थे। ये तो उस कर्म का फल था जो पहले से ही तय था। तो इस पूरी कहानी के आखिर में हम सहदेव के चरित्र से क्या सीखते हैं? क्या है उनके मौन की विरासत? सहदेव का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान पर संयम रखना जरूरी है। वो धैर्य और मौन के प्रतीक हैं। उन्होंने धर्म के लिए जो निजी पीड़ा सही, वो अतुलनीय है। उनका मौन हमें सिखाता है कि कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी शांति और विवेक के साथ सहा जा सकता है। अंत में सहदेव की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, ज्ञान और विवेक के बीच के फर्क पर। क्योंकि सब कुछ जान लेना एक शक्ति तो हो सकती है, लेकिन सही समय पर चुप रह पाने का विवेक ही
सच्ची महानता है।